वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अपनी जो केमिस्ट्री की बुक शुरू करनी है, 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती जाए। केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं और पीसीटीबी की न्यू बुक है। और ये जी हमारे पास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, स्टेट ऑफ मैटर एंड फेस चेंज। इसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ना है, उसके फेस चेंज के बारे में पढ़ना है। ठीक है जी, वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम इसके पढ़ेंगे। हमारा जो क्वेश्चन होगा सबसे पहला होगा, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारे पास क्या चीज़ है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की ऐसी ब्रांच है, केमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी चीज़ की कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, उस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज पर हम जो डील करें जिसको, वो हमारे पास केमिस्ट्री कहलाती है, वो साइंस की एक ब्रांच है। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है हमने, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। अब प्रॉपर्टीज़ हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। अब तो फिजिकल प्रॉपर्टी, अब फिजिकल, आप एक इंसान देखें कि आप, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इंसान है तो अल्लाह ताला ने उसका स्ट्रक्चर हमारे पास डिज़ाइन किया हुआ है कि ये फिजिकल है। तो केमिकल क्या हुआ कि दो चीज़ें, दो हमारे पास एटम्स हैं, अगर वो मिलकर एक एटम्स बनाएं, एक मालिक्यूल बनाएं केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, तो वो हमारे पास केमिकल चेंज होगा मैटर का। ये हमने प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ ली। अब कंपोजिशन हमारे पास क्या चीज़ है? अब कंपोजिशन हमारे पास चीज़ है, वो मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। इधर मैं आपको नीचे इधर थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। कंपोजिशन क्या होगा, अगर आप देखते हैं वाटर, ठीक है ना, वाटर देखते हैं तो वो होता है H2O। ये वाटर का फार्मूला है H2O। अब इसमें देखें कि दो आपके हाइड्रोजन के कंपोनेंट्स हैं, एटम्स हैं, और एक आपका ऑक्सीजन का कंपोनेंट्स है। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के आपके पास बनाएगा H2O। तो ये हमारे पास कंपोजिशन बन गई केमिकल तरीके से कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारे पास क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो ये हमारे पास उसकी क्या हो जाएगी, कंपोजिशन हो जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह एक और मिसाल आपको देता हूँ। ठीक है ना, एक आपकी एमोनिया है, ठीक है जी, और उसकी मिसाल है NH3। तो ये एमोनिया यानी कि एक नाइट्रोजन है और तीन ऑक्सीजन के एटम मिलकर हमारे पास एक चीज़ बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं कि वो अमोनिया। तो बात समझ आ गई, ये चीज़ हमारे पास होती है। ओके जी। तो ये हमारे पास क्या होती है, इसकी कंपोजिशन होती है। ये हमने कंपोजिशन के बारे में इसको हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी आ गई कंपोजिशन। अब हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब किसी चीज़ का स्ट्रक्चर तो होता है, हम इंसान है तो हमारा भी एक स्ट्रक्चर है, हर एक चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या चीज़ है वो भी इधर मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, मिसाल ले लें H2O, पानी। पानी के ले लिया। अब ये ऑक्सीजन है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये देखें जी, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। ये हमारे पास इसका क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह अमोनिया की मैंने मिसाल दी थी, ठीक है, यानी NH3 की थी। तो N ये है, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से H। ये देखें, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसी चीज़ का। तो ये मैंने फिजिकल भी बता दी, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बता दी, इसका मैंने आपको कंपोजिशन भी बता दी, और इसका मैंने आपको सब्सटेंस का स्ट्रक्चर भी बता दिया। ठीक है ना। ये थोड़ा सा जूम कर दो अब नीचे को, अब आपको सही समझ आ जाएगी। ओके जी। अब फिजिकल एंड केमिकल चेंज इसमें आ गया। ये हमारे पास केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें हमने एशिया की ख्वाहिश, उनकी तरकीब, उनकी साख्त का मुतालिया करते हैं, वो हमारे पास केमिस्ट्री कहलाती है। अब केमिस्ट्री की ब्रांचेज आ जाती है। अब केमिस्ट्री को हमने अंडरस्टैंड करने के लिए, ये बहुत कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने थोड़ी सी इसको ब्रांचेस में तकसीम किया गया। जिस तरह कि आप दरख्त देखते हैं तो दरख्त की शाखें होती हैं, तो उस तरह देख लें कि साइंस एक दरख्त है और दरख्त की आगे शाखों में से हमारे पास केमिस्ट्री एक शाख है। ओके जी। अब फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास क्या चीज़ होती है? फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटम एंड अ मॉलिक्यूल लेवल। ये हमारे पास केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हमारे पास जो एटम है और मॉलिक्यूल है, ये किस तरह आपस में बिहेव करता है, किस तरह किरदार अदा करता है ना, किस तरह किरदार अदा करता है। तो वो हमारे पास कहलाती है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है जी। द ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटम
एट अ मॉलिक्यूल लेवल, और इट इज़ कॉल्ड लाइक फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री आ जाएगी। इट प्रोवाइड अ क्लियर एक्सप्लेनेशन एज हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्नियर आवर वर्ल्ड केस एटम एंड मॉलिक्यूल टू शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कहता है कि हमारे पास ये एक्सप्लेन किसको करता है कि कुछ फंडामेंटल या फिजिकल लॉज होते हैं जो हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल होते हैं जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, तो वो हमारे पास को होती है फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं, ठीक है ना, आपस में केमिकल रिएक्शन के जरिए कुछ ना कुछ एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिस तरह मैंने ऊपर आपको कंपोजिशन बताई है, तो ये चीज़ आ जाती है। अब आगे पास आपके पास आ जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास क्या होगी, इज द स्टडी ऑफ अ सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हमने कंपोजिशन करनी है, तरकीब करनी है, प्रॉपर्टीज़ ख्वाहिश देखने हैं, इसकी साखत देखनी है और उसका मुतालिया करना है विद आउट कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है ना। और हमारे पास डेट कंटेन लिटल और नॉन कार्बन, ठीक है जी, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा, ठीक है जी, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हमने इसकी कंपोजिशन, सिंथेसिस और प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी करना है, वो कार्बन्स कहलाती है, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है जी। बात समझ आ गई कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास क्या होगी, इसमें आपने कंपोजिशन, आपने प्रॉपर्टीज़ और सिंथेसिस, आपने स्ट्रक्चर, आपने इसका जी क्या करना है, स्टडी करना है एट एलिमेंट्स का, कंपाउंड का, विदाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन की। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन कंपोज मेटल, नॉन मेटल्स, मिक्सचर, दी साल्ट्स, एसिड एंड बेस। हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमारे पास एक होता है कंपाउंड्स, ठीक है जी, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, हमारे पास साल्ट होते हैं, एसिड होते हैं, बेस होते हैं, ओके जी। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास कहाँ यूज़ होते हैं, ये हमारे पास फर्टिलाइज़र में यूज़ होते हैं, ठीक है ना, फर्टिलाइज़र में हमारे पास ये यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास मेडिसिन में यूज़ होते हैं, क्रिस्टल्स में यूज़ होते हैं, पिगमेंट्स में यूज़ होते हैं, कोटिंग में यूज़ होते हैं, एंड मच मोर और चीज़ों में हमारे पास ये चीज़ यूज़ होते हैं, ओके जी। ये हमारे पास खादों के लिए, अदवायात के लिए, कैटालिस्ट के लिए, पिगमेंट्स के लिए, मलामकारी होती है, कोटिंग होती है, कोटिंग किसी चीज़ को ऊपर कोट करना, तो वो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास वहाँ यूज होती है। अब आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है ना। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या चीज़ है वो देखते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, organic chemistry is the branch of chemistry deal with the carbons, compound, hydrogen and their derivatives, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हमने कार्बन की कंपाउंड का मुतालिया करना होता है, ठीक है जी। और इसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, बाई कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, तो ये हमारे पास इसमें ये जी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कार्बन का हमने स्टडी करना है, कार्बन के कंपाउंड को, कार्बन, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का, तो ये हमने स्टडी करनी है, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। बस आपने छोटी छोटी इसकी डेफिनेशन कर लेनी है ना, आपको ये पता चल जाना। अब आपके पास आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास आ जाती है, ठीक है जी। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है जी, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना, ठीक है जी। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है माहौलियाती केमिस्ट्री, ठीक है जी। इसमें हमने स्टडी करना है केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना, हमारे पास किस में आ जाए, प्लांट्स में आ जाए, प्लैनेट्स में आ जाए, सियारों में आ जाए, कोई भी हमारे पास सियारों में केमियाई या हयाती केमियाई मुजाहरा फिनोमिना वो आ जाए, तो वो हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्स, रिएक्शन, इफेक्ट एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पेस इन एयर, सॉइल, वाटर एंड इन्वायरमेंट, कि इसमें हमने एयर, हवा, ठीक है जी, पानी, मट्टी में मौजूद केमियाई एशिया के हमारे पास माखज़, उनके रिएक्शन के असरात, उनका हमने मुताला करना है, तो वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास आ जाती है, ठीक है जी। इसमें कुछ पोल्यूशन के भी आ जाते हैं, फैक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है जी, पोल्यूशन भी इसमें आ जाती है। अब हमारे पास आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, तज्ज़ियाती केमिस्ट्री। तज्ज़ियाती केमिस्ट्री हमारे पास क्या चीज़ हो, the branch of chemistry deal with the analyze of different substance को आपने एनालाइज करना है। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड प्रेजेंट इन मटेरियल थिंग्स। बात समझ आ गई कि नहीं आई। केमिस्ट्री की इस शोबे में हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ मादी अशिया का तज्ज़िया करते हैं,
इस चीज़े में इनके मौजूद मुख्तलिफ एटम्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनको अलहदा किया जाता है, ठीक है, किस तरह उनको अलहदा करना है, तो वो हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम ये सारा कुछ पढ़ते हैं। ओके जी, उसकी सेपरेशन, अलहदगी, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी शनाख्त के लिए, डिटर्मिनेशन उसको हासिल करने के लिए, और कॉन्क्यूटेशन में हमारे पास ये इस्तेमाल किया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। बस छोटे छोटे डेफिनेशन करते जाइएगा, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री हमारे पास फिजिक्स की ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं केमिकल प्रोसेस, हमको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है जी, लाइफ में, ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन कौन से केमिकल प्रोसेस होते हैं, जानदारों में कौन कौन से केमिकल प्रोसेस होते हैं, उसको हम स्टडी करने के लिए बायोकेमिस्ट्री इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाती हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं, तो ये चीज़ें हमारे पास इसकी एग्जाम्पल होती हैं बायोकेमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारे पास क्या होगी कि न्यूक्लियर के अंदर कोई रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री होगी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम का न्यूक्लियस होता है ना, एक एटम होता है, उसका एक सेंटर होता है, वो उसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो होते हैं। इट डील विद द रेडियो एक्टिविटी, ठीक है जी, रेडियो एक्टिविटी किसी एटम की क्या होती है, ठीक है जी, किस तरह वो आप एटम्स को खारिज करता है, वो रेडियो एक्टिविटी होती है, तो इसको स्टडी करने के लिए हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाती है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री आर द लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय द लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसमें क्या होगा, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हम कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हैं सीरीज में, ठीक है जी, बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसे हम कहते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को हम जोड़ के बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये पॉलीमेरिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो इसमें हमने क्या करना है, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में हमने फोकस करना है प्रॉपर्टीज़ पर, स्ट्रक्चर पर, सिंथेसिस पर, और पॉलीमर की एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स पर, तो ये हमारे पास पॉलीमर केमिस्ट्री आ जाती है। अब आ जाती है जियो केमिस्ट्री। अब जियो केमिस्ट्री हमारे पास क्या चीज़ है, द स्टडी ऑफ अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्स एंड मिनरल इज कॉल्ड जियो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हमने ज़मीन के अज्जा, उसकी मादनियात, ठीक है जी, ज़मीन के अज्जा मादनियात का हमने मुताला करना होता है, वो हमारे पास जियो केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है जी। जियो मैकेनिकल मैपिंग, उसमें मैप आ जाता है, तो वो हमारे पास जियो केमिस्ट्री कहलाती है, जिसमें हमने अर्थ के बारे में स्टडी करना होता है। अब हमारे पास एक आधी ब्रांच और आ गई है, वो हमारे पास आ जाती है मेडिकल केमिस्ट्री। अब मेडिकल केमिस्ट्री हमारे पास इफ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हमने क्या करना होता है, हमने किसी चीज़ को, हमारे पास दवाइयों को, हमने दवाइयात को डिज़ाइन करना होता है, उसको सिंथेसिस करना होता है, उस मेडिसिन को हमने बनाना होता है, किस तरह हमने लोगों के लिए उसको मुफीदमंद बनाने के लिए हम मेडिकल केमिस्ट्री का, मेडिसिन केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। तो वो मैं बताता हूँ, इसलिए में अदवायात की दरियाफ्त करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। इंसानी जिस्म में अदवायात के जो हमारे पास जुज़ो बदन होते हैं, उनके बारे में तहकीक करते हैं, वो हमारे पास कहलाती है मेडिकल केमिस्ट्री होती है। अब एस्ट्रो केमिस्ट्री होती है, ये हमारे पास फल्की केमिस्ट्री होती है, जिसमें हमने सितारों, खलाओं के बारे में मुतालिया करना होता है, इसमें पाए जाने वाले मालिक्यूल्स, आइन का मुतालिया करना होता है, वो हमारे पास एस्ट्रो केमिस्ट्री कहलाती है। तो इज द स्टडी ऑफ अ मालिक्यूल्स एंड आइन्स रिकरिंग इन स्पेस एंड इंस्टॉलेटर स्पेस, ठीक है जी, स्पेस में खुला हमारे पास इंस्टॉलेटर स्पेस होते हैं, इसमें जो हमारे पास मालिक्यूल और आइन्स हमारे पास होते हैं उनका मुताला करते हैं, तो वो एस्ट्रो केमिस्ट्री कहलाती है। और इसमें ज़्यादातर रिएक्शंस होती हैं, रेडिएशंस जो ज़ाहिर होती हैं, क्योंकि ना रेडिएशन, कोई भी एलिमेंट रेडिएशन एमिट करता है, तो वो हमारे पास फल्की केमिस्ट्री में, उसको एस्ट्रो केमिस्ट्री में उसको डिस्कस किया जाता है। ओके जी, तो ये हमारे पास थोड़ा सा हमने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पर काम किया, केमिस्ट्री की ब्रांच पर काम किया, कि हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है जी, वो उसकी ब्रांचेस हमारे पास 11 ब्रांचेस पर ही, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, और उसके बाद आगे हमारे पास एक और आ जाती है मेडिकल केमिस्ट्री और एस्ट्रो केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास सारी हमने आज की वीडियो में केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस को पढ़ा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, मादा हमारे पास क्या चीज़ होती है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।